आज है 30 अप्रैल और दिन है रविवार का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग पे। ब्लॉग की शुरुआत बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, शाम के लगभग वही 4:30 बज रहे हैं और आज दिन भर धूप नहीं निकली है, बादल छाए रहे। महीना कैसे गुजर जाता है, ये अप्रैल का महीना, आज 30 अप्रैल है तो ये महीना का आज लास्ट दिन है। तो कल से मई शुरू हो जाएगी। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और कुछ बात करते हैं। तो बहुत दिन हो गए थे खेत पे गए हुए, तो सोच रहे हैं कि चले आज खेत पे चलते हैं, देखते हैं खेत की क्या स्थिति है। इसलिए कि इसके पहले मसूर और कुछ चीज़ें बोई गई थी, तो क्या है खेत पे नहीं जाते हैं तो पापा भी बहुत इस चीज़ को लेकर के तो इस साल की जो नई खेती है यही है कि इधर मकई बोया गया है, यानी कुछ लोग उसको भुट्टा कहते हैं, कुछ लोग मकई कहते हैं। ये गर्मियों की मकई है, एक बरसात की मकई होती है, एक गर्मी में होती है। तो थोड़ा सा दोनों के टेस्ट में फ़र्क है, लेकिन अगर बिज़नेस पॉइंट से देखा जाए तो इस समय जो मकई बोई जाती है तो उसका मूल्य मार्केट में ठीक ठाक मिल जाता है। तो बेचने के उद्देश्य से तो नहीं, खाने के उद्देश्य से ही इधर इतना मकई बो दिया गया है। थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि कई कई जगह ये मकई उग भी गई है। तो हफ्ते में एक दिन कह लीजिए कि खेत का निरीक्षण हम कर लेते हैं कि खेत में है क्या क्या चीज़ें हैं, और देखना भी चाहिए, इसलिए कि कभी कभी लोग, गांव के ही लोग पूछते हैं कि आखिर आपके खेत में क्या क्या बोया गया है। तो अगर आपको खुद नहीं पता है तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों तरफ अरहर का पौधा, अरहर इसमें से निकाल दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी थोड़ी अरहर बची हुई है। अगल बगल नमी मिल रही है, जिसके चलते इसमें फिर से फूल आना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो फूल किसी काम के नहीं हैं। बहुत छोटे छोटे दाने पड़ने होंगे तो पड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम निकल आए। तो सब्जियों में जो खेती फ़िलहाल अभी जो निकल रहा है, बोड़ा निकल रहा है। हम लोग बोड़ा कहते हैं, कुछ लोग बोदी कहते हैं। तो ये बोदी की खेती है और ये निकल रहा है, ठीक ठाक खाने के लिए निकल जा रहा है। तो थोड़ा सा ले लेते हैं धनिया, इसलिए कि और कुछ नहीं तो कम से कम खेत पे आए हैं तो सोचे कुछ न कुछ आदमी लेते चले। तो उसके बाद चलेंगे बाबा के घर, इसलिए कि उनके यहाँ भी उपस्थिति दर्ज करानी जरूरी है। उधर अगर चले जाते तो फिर खेत पे नहीं आ पाते और खेत का पोजीशन नहीं देख पाते, खेत में क्या स्थिति है नहीं देख पाते। तो इसलिए पहले सोचे कि इधर का काम कर लें, इसके बाद फिर चलते हैं बाबा के यहाँ। तो हमारे बड़े भाई साहब की आवाज़ आ रही है, रामायण पे पहुंच गए हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, इसलिए हमको लगता है कि अब समापन का समय हो गया होगा। तो चलिए चल रहे हैं, अपने एक हमारे बाबा लगते हैं, उनके यहाँ है रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। कल से शुरुआत है, अब धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ भी समय देना पड़ता है गाँव में। अभी भी गांव में कई जगह ऐसे हैं कि कच्चे मकान पड़े हुए हैं, जो ये दिखा रहा है खंडर जैसा।
तो रामचरितमानस का समापन हुआ, आज के पाठ का खत्म हुआ पाठ, और अभी हवन और आरती बाकी है। तो आज लग रहा है कि मौसम बहुत ही अच्छा है। बादल तो जैसे बताया कि आपको सुबह से ही घेरा हुआ है, और अगल बगल बारिश हुई है गांव में, लग रही है, जिसके चलते मौसम में भी ठंडी है और नमी है। इधर डेजी का देखिए, दो भगवान प्रभु, बच गया। अभी डेजी चप्पल लेके गई और इधर मेरा गोप्रो नीचे गिर गया। भगवान की दया से अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, बचा रहे। कवर लगा हुआ था, इसके चलते लग रहा बच गया, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। खासकर हमारे लिए खरीदना बड़ा मुश्किल है ये सब चीज़ें, इसलिए दूसरे ने, किसी ने गिफ्ट किया, यानी भांजे ने गिफ्ट किया था। पहले इसको पैक करके रखते हैं, इसलिए कि शाम को इसका व्यूज़ बहुत अच्छा नहीं आता है, इसकी पिक्चर बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। इसको पैक करते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। और डेजी हमारा चप्पल लेकर के खाने के चक्कर में पड़ी है। दे अरे छप्पड़, एक पैर का चप्पल तो खा गई है, दूसरे पैर का ही चप्पल ही खाने के चक्कर में लगी हुई है। क्या करेगा? इधर आ, इधर आ। अपने चाचा के यहाँ हम दूध लेने के लिए, एक बैग याद आया इसलिए कि दूध 7 साढ़े 7 बजे आता है, तो दूध लेने के लिए आए हैं। दूध हमारे इस ब्लॉग की समाप्ति हम यही करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।